गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। और आज हम अकाउंट्स का टॉपिक करने वाले हैं, सब्सिडरी बुक्स, उसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। जनरल एंट्री हमने किया था और जनरल एंट्री के अंदर मैंने बताया था जब जनरल एंट्रीज काफ़ी बड़ी होने लगती है यानी उसकी ट्रांजैक्शंस काफ़ी ज़्यादा होने लगती है तो वी नीड टू शॉर्ट द जनरल एंट्रीज, यानी हम जनरल एंट्रीज को छोटा करना चाहते हैं। देन वी यूज़ सब्सिडरी बुक्स। और जो सब्सिडरी बुक्स था उसके अंदर सबसे पहले हमने कैश बुक पे पढ़ा था। वो जो कैश बुक था, कैश बुक में एक्चुअल में हमने उन ट्रांजैक्शंस को ही लिखा था जो कैश से रिलेटेड होती थी। और सब्सिडरी बुक का जो सेकंड टॉपिक परचेज बुक चैप्टर नंबर 12 डीके गोयल, वो आज हम करने वाले हैं। थोड़े ही क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट है और हम जल्दी ही इसको कर पाएंगे। तो परचेज बुक एक्चुअल में क्या होती है, जब हम गुड्स परचेज करते हैं, इसके बारे में मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। जब हम गुड्स क्या करते हैं, परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट, यानी उधार के ऊपर जब भी हम कोई गुड्स परचेज करेंगे, राइट इट इनटू परचेज बुक, उसको हम किस में राइट करेंगे, परचेज बुक में लिखेंगे। फिर बता रहा हूँ मैं, जो भी ऐसी ट्रांजैक्शंस परचेज से रिलेटेड, परचेज ऑफ गुड्स से रिलेटेड ऑन क्रेडिट यानी उधार पे की जाती है, उसको हम कहाँ एंटर करते हैं, परचेज बुक में। उसको हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं। तो परचेज बुक सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनाई जाती है, क्रेडिट परचेज के लिए हम क्या करते हैं, परचेज बुक को बनाते हैं। और कैश परचेज अगर होती है तो कैश परचेज कैश ट्रांजैक्शन हो गई, तो वो कहाँ चली जाएगी, सीधी की सीधी कैश बुक में चली जाएगी। तो परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट एंटर्ड इनटू द डायरेक्टली परचेज बुक। तो किसी भी लेजर को या किसी भी अकाउंट को बनाने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है उसका फॉर्मेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक। तो परचेज बुक का जो फॉर्मेट होता है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे, यानी किस डेट की ट्रांजैक्शंस है। उसके बाद हम लिखेंगे नेम ऑफ सप्लायर, यानी सप्लायर का नाम क्या होगा, यानी हम किससे परचेज कर रहे हैं। उसके बाद हम लिखेंगे इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर यानी बिल का नंबर लिखा जाएगा, यानी जब हम परचेज करते हैं साथ में हमें एक बिल दिया जाता है, उस बिल का नंबर क्या होगा वो लिखेंगे। LF लेजर फॉल्यू, ये हम जनरल में भी करके आए हैं, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद डिटेल, यानी पूरी डिटेल आएगी कि क्या क्या चीज़ हमने कैसे कैसे क्या किया है, परचेज किया है। और फिर उस डिटेल को हम क्या करेंगे, अलग अलग हिस्सों में बांट देंगे। जितना भी मेरी डिटेल है उसके अंदर मेरी परचेज कितनी है, GST कितना है, और फिर उसका क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मेट रहने वाला है। डिटेल के बाद इस डिटेल के ही पार्टीशन हो जाएंगे, दैट इज़ परचेज, परचेज कितनी है, इनपुट, इनपुट SGST कितना है, इनपुट CGST कितना है, या इनपुट IGST कितना है। विद इन स्टेट है तो इन दोनों GST का यूज़ करेंगे, अदर स्टेट के साथ तो किसका यूज़ करेंगे, हम IGST का यूज़ करेंगे। एंड देन लास्ट में क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। तो ये हमारा पूरा फॉर्मेट होगा। तो किसी भी अकाउंट को या किसी भी टॉपिक को करने से पहले इंपॉर्टेंट है कि हमें उसके फॉर्मेट के बारे में अच्छे से कंफर्म होना चाहिए, क्योंकि बिना फॉर्मेट के हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मेट, फॉर्मेट हमें अच्छे से आना चाहिए। अब डीके गोयल फर्स्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ, तो आप उसे समझेंगे और ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज बुक ऑफ पवन इलेक्ट्रिक स्टोर। यानी हम यहाँ पर पवन इलेक्ट्रिक स्टोर के जो अकाउंट है वो बनाने वाले हैं ऑफ न्यू दिल्ली। ये जो याद रखना, ये कहाँ से है, न्यू दिल्ली से है। क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी ये परचेज़ करेगा, अगर ये दिल्ली से ही परचेज़ करता है तो स्टेट के साथ हो जाएगी, तो इसका मतलब SGST CSD अप्लाई करेंगे। और अगर ये दिल्ली से बाहर से परचेज़ करता है तो वहाँ पर क्या अप्लाई हो जाएगा, IGST। तो स्टेटमेंट में ये जरूर ध्यान रखना कि वो कौन सी सिटी से बिलोंग करता है। और GST रेट कितना दिया इसने, 6% CGST, 6% IGST, इसका मतलब 12% IGST होगा। 6% CGST, 6% SGST, यानी SGST कितना, IGST कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा। अब देखिए, अब डिटेल देखते हैं हम। ये 2017 की बात करते हैं, जून 2 जून को कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर चांदनी चौक दिल्ली। ये खुद भी दिल्ली का है और परचेज भी किससे कर रहा है, दिल्ली में ही कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर SGST और CGST में अप्लाई करेंगे। कहते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर चांदनी चौक दिल्ली ऑन क्रेडिट। तो कुछ चीज़ें मुझे फोकस रखनी है। एक तो एड्रेस ऑफ सप्लायर एंड ऑन क्रेडिट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मैं उससे कैश परचेज कर रहा हूँ तो परचेज बुक में एंटर ही नहीं की जाएगी। इनवॉइस नंबर, बिल का नंबर कितना है, 480, अवेलेबल है तो लिख देंगे, अदरवाइज कॉलम हम खाली छोड़ देंगे। क्या परचेज किया मैंने, कहता 40 ट्यूबलाइट्स। हमने यहाँ पर क्या लिया है, 40 ट्यूबलाइट्स एट द रेट 500 ईच, एक 500 रुपये की है। उसके बाद क्या लिया हमने, 15 टेबल फैंस, 15 टेबल फैन लिए हैं। किस रेट के हिसाब से लिए हमने, ₹2000 ईच, 2000 रुपये एक पंखे का है।
एंड देन ट्रेड डिस्काउंट भी 20%, और मुझे वो क्या दे रहा है, ट्रेड डिस्काउंट भी पे कर रहा है, कितना परसेंट, 20%। तो ये मेरी पहली ट्रांजैक्शन है जो कौन सी डेट की है, 2017 जून 2 की। तो इसको हम कैसे एंटर करेंगे बुक के अंदर, हम सबसे पहले डेट लिखेंगे, कौन से साल की बात चल रही है, 2017 जून 2, ये हमने डेट लिख दिया। नेम ऑफ सप्लाई, सप्लायर का नेम लिखेंगे, सप्लायर का नेम था हमारे पास सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर, सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर, चांदनी चौक, दिल्ली। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सप्लायर का नाम लिखेंगे। सप्लायर का नाम लिखने के बाद प्रोडक्ट हमने कौन कौन से खरीदे हैं, 40 ट्यूबलाइट्स ₹500 ईच, 40 ट्यूबलाइट @ 500 ईच। उसके बाद हमने परचेज किया 15 टेबल फैन @ 2000 ईच, 15 टेबल फैन है, किस रेट से, ₹2000 ईच। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट डिटेल भी यहाँ पे लिखेंगे ताकि हमें थोड़ा सा आसान हो जाए। और इनवॉइस नंबर हमें लिया 480, तो इनवॉइस नंबर हम कितना डाल देंगे, 480 डाल देंगे। LF हमारे पास अवेलेबल नहीं है, खाली छोड़ देंगे। अब बात आती है इसकी डिटेल, हम इसकी डिटेल कैसे बनाएंगे। तो डिटेल में हमने क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन करनी है। 40 ट्यूब्स 500 ईच, एक 500 रुपये की, तो 40 कितने हुई, मल्टीप्लाई कर देंगे। 500 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 4 से 20, दैट इज़ 20,000। कितना हो जाएगा हमारे पास, 20,000 नहीं के 20,000 रुपये हो जाएगा। उसके बाद 15 टेबल फैन थे ₹2000 ईच, एक फ़ैन कितने का, 2000 का, और कितने खरीदे हमने, 15, तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 2000 इट इज़ 30,000। ये सारा हमने क्या लिखना है, डिटेल में लिखना है। तो हमारी टोटल जो परचेज है वो कितनी होगी, 20 + 30 50,000, यानी हमारी जो परचेज है वो कितने हज़ार की हो जाती है, 50,000 की हो जाती है। तो 50,000 का हमारे पास क्या हो गया, परचेज हो गया। उसके बाद इसने कहा था 20% में क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, देन लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। 20% हमने क्या करना है, डिस्काउंट भी लेना है। तो 50,000 का 20%, 50,000 का 20% कितना हो जाएगा हमारे पास, 10,000 हो जाएगा। तो 50,000 में से 10,000 को माइनस करेंगे, आफ्टर डिस्काउंट द वैल्यू ऑफ गुड्स इज़ 40,000, यानी हमें जो गुड्स मिलने वाली है, अब कितने की मिलने वाली है, वो 40,000 की मिलने वाली है। कितने की मिलने वाली है, 40, यानी 40,000 की वो मिलने वाली है। नाउ अप्लाई द GST। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर GST अप्लाई करेंगे, क्योंकि दिल्ली था, दिल्ली से खरीद रहा है, तो कौन सा GST लगेगा, SGST भी लगेगा और CGST भी लगेगा। अब हम बात करते हैं GST की, दैट इज़ द GST, और GST वैल्यू में ऐड हो जाएगा। तो 2 GST लगने वाले हैं, एक तो लगेगा SGST और एक लगने वाला है CGST। किस परसेंट से, क्वेश्चन में लिखा हुआ था किस परसेंट लगाना, हमने 6% से अप्लाई करना है। तो ध्यान रखना, हम डिस्काउंट का टॉपिक कर चुके हैं। लिस्ट प्राइस था 50,000, 20%, 10,000 ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी बुक्स में कवर नहीं किया जाता, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करके दिखाया है। तो मैं जो परचेज है वो कितनी काउंट होगी, 40,000 पे। तो जितने भी हमारे GST अप्लाई होगा वो किस पे होगा, 40,000 पे। तो 40,000 का 6%, 40,000 हमारी परचेज है, इसका कितना परसेंट, 6%। तो 40,000 का 6% का हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ 2400। तो हमारा GST कितना होता है, 2400 रुपये। तो SGST कितना हो गया, 2400 रुपये। CGST भी कितना हो गया, 2400 रुपये। और दोनों को ऐड करने के बाद हमारी जो परचेज बनती है सूर्या इलेक्ट्रॉनिक से, वो आ जाते हैं 40 + 2,400 + 2,400, दैट इज़ 44,800। तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, 44,800। तो डिटेल में हमने क्या लिखा, जो पर्टिकुलर आइटम थी उसका प्राइस हमने कैलकुलेट किया, ट्रेड डिस्काउंट लेस किया 40,000, उसमें GST हमने क्या किया, ऐड कर दिया। अब इसी चीज़ को हमने क्या करना है, बाकी के खानों में एक्सप्लेन करके लिखना है। बिल्कुल इजी टॉपिक होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना, टोटल हमने अमाउंट कितना पे करना है उसको, 44,800। इसमें से परचेज 40,000 की है,
SGST 24 का है और CGST भी कितना है 24 का है। तो इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग कॉलम में लिखेंगे। तो कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे अलग, इसी लाइन में जहाँ पे हमने फाइनल टोटल किया था। इस पूरे अमाउंट पे 40,000 हमारी क्या है, परचेज है। 40,000 इज अवर परचेज बिकॉज 50 में से 10 माइनस करके 40 का परचेज काउंट होगा। इनपुट SGST कितना हमारे पास 2400, इनपुट SGST इज 2400, इनपुट CGST इज 2400, क्योंकि IGST इसमें नहीं था। या तो ये दोनों खाने आएंगे या फिर ये आएगा। स्टेट के साथ है तो दोनों में लिखेंगे, IGST खाली छोड़ देंगे, और अगर IGST के साथ है तो ये वाला खाली छोड़ देंगे। तो टोटल अमाउंट कितना बनता है, वही 44,800, 40 प्लस 24 दैट इज 44,800, दैट इज़ द टोटल अमाउंट। यानी जो ये हमने डिटेल की अप्लाई की है, उसी डिटेल को हमने क्या करना है, यहाँ पर सेपरेटली लिख देना है। तो इस तरह से हमने इस एंट्री को क्या किया, कंप्लीट किया। सूर्य इलेक्ट्रिक लिमिटेड से 480 बिल था और ये चीज़ हमने क्या की, परचेज की है। तो ये एंट्री मेरी हो चुकी है। इसी तरह से सेम टू सेम हम क्या करेंगे, हर एंट्री को इसमें लिखते जाएंगे और ये हमारी क्या बनेगी, परचेज बुक बन जाएगी। सेल बुक भी सेम ही तरह होगी। अगर हम परचेज बुक की जगह क्या करने वाले हैं, सेल्स बुक करने वाले हैं, तो सेल्स बुक फॉर्मेट सेम रहेगा। नेम ऑफ सप्लायर की जगह क्या आ जाएगा, नेम ऑफ कस्टमर। बाकी सेम टू सेम चीज़ यही रहेगी, हर चीज़ वही अप्लाई हम करेंगे। अब क्वेश्चन को मैं पूरा रीड करता हूँ और आपको समझाता हूँ। इसी तरह से आपने परचेज बुक को कंप्लीट करनी है। तो उसके बाद क्वेश्चन जो मैं कर रहा था उसमें, उसके बाद 10 जून को फिर एंट्री है, कहता है बोट गुड्स फ्रॉम न्यू लाइट ट्रेडर्स। न्यू लाइट ट्रेडर्स से गुड्स परचेज की गई है, कनॉट प्लेस दिल्ली। यानी अब भी हम जो परचेज करने वाले, कहाँ से परचेज करने वाले, दिल्ली से परचेज करें। तो 2-3 चीज़ें हमें कंफर्म करनी होती है। सबसे पहली चीज़ गुड्स, क्योंकि परचेज में गुड्स को खरीदा है वही आएगा, अगर हम एसेट खरीद रहे हैं वो नहीं आएगा। कनेक्ट प्लेस से हमने खरीदा, न्यू दिल्ली है। ऑन क्रेडिट, इसको फोकस करना है हमने, इसका मतलब दिल्ली से खरीद रहे हैं। ऑन क्रेडिट उधार खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, इसका मतलब एंट्री कहाँ करेंगे हम, परचेज बुक में करेंगे। तो सिमिलरली ट्रेडर्स यानी कंपनी का नाम लिखेंगे, किससे हम ले रहे हैं, उसके बाद डिटेल लेंगे। 10 सीलिंग फैन है, 3000 इज, तो डिटेल में कितना आ जाएगा, 30,000 ये हो जाएगा। और 500 की 20 के हिसाब से 10,000 ही हो जाएगा। 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 40,000 परचेज हो जाएगी। 10% डिस्काउंट और GST लगा देंगे, उसके बाद टोटल कर देंगे, जैसे मैंने पहली एंट्री बताई है। अगली 20 जून की एंट्री है इसकी। परचेज गुड्स, बिल्कुल गुड्स है, एंट्री कर सकते हैं हम। कहाँ से खरीदा हमने, रविंद्रा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, पटेल नगर, न्यू दिल्ली। ये भी न्यू दिल्ली से है, तो इसमें भी CGST और IGST का हम अप्लाई करेंगे। ऑन क्रेडिट उधार है, तो इसको हम परचेज बुक में लिखेंगे। और डिटेल में 100 डजन बुलेट्स हैं, बल्ब्स है सॉरी, और 600 पर डजन का रेट है। 20 वाट लीटर्स है और एट द रेट 1000 ईच, तो इसको भी हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये एंट्री भी हम परचेज बुक के अंदर लिख के चलेंगे। सेम उसी तरह जैसे मैंने जून 2 की है। 22 जून को बोट फ्रॉम सन्नी लैम्प, राजपथ नगर, न्यू दिल्ली, 4 कैश। देखो बोर्ड भी किया हुआ है यहाँ पे। 4 कैश का मतलब मैं जो परचेज कर रहा हूँ ना, वो नगद में परचेज कर रहा हूँ। परचेज जरूर है, गुड जरूर है, बट इज़ अ कैश परचेज, दैट इज़ एंटर इन द कैश बुक। ये जो एंट्री है वो कहाँ जाएगी, कैश बुक में जाएगी। यानी हम परचेज बुक में इस एंट्री को नहीं लिखेंगे, हम इसको ड्रॉप कर देंगे। 28 जून बोट फ्रॉम फैशन फर्नीचर कंपनी, चित्रा गुप्ता रोड, न्यू दिल्ली, ऑन क्रेडिट। क्रेडिट तो खरीद रहे हैं हम, लेकिन क्या खरीद रहे हैं हम, फर्नीचर खरीद रहे हैं। फोकस रखना इस बात पे। और हमारा जो काम है इलेक्ट्रिक स्टोर है, ये बात मैंने पहले ही बताई थी, मैंने गुड्स को एक्सप्लेन किया था। एक इलेक्ट्रिक स्टोर के लिए इलेक्ट्रिक की हर आइटम जो वो रील सेल के लिए खरीदेगा, क्या होता है, गुड्स हो रहा है। तो स्टोर इलेक्ट्रिक है ये, और परचेज किसको कर रहा है, ये फर्नीचर को कर रहा है। तो फर्नीचर तो यूज़ के लिए लेके चल रहा है, तो फर्नीचर तो एक हिसाब से क्या होगा, इसकी एसेट्स होगी ना। चेयर खरीदी या टेबल खरीदी, और परचेज में सिर्फ और सिर्फ हम किसको खरीदे, किसकी एंट्री करेंगे हम, जब गुड्स परचेज करता है ऑन क्रेडिट, दैट इज़ नॉट अ गुड्स, दैट इज़ द एसेट्स। क्रेडिट जरूर है बट इट इज़ द एसेट। तो इसका मतलब इसकी एंट्री भी हम परचेज बुक में नहीं करेंगे। उसके बाद जितनी भी एंट्री होगी, एंट्री करने के बाद हम सभी कॉलम का क्या करेंगे, टोटल करेंगे, और वो हमारी परचेज बुक जनरेट हो जाएगी। तो इस तरह से हम परचेज बुक और सिमिलरली सेल बुक भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ईजी सा टॉपिक है। सबसे पहले फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, हमें फॉर्मेट अच्छे से बनाना आना चाहिए। तो आपको जो 12th चैप्टर है DK गोयल, अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, तो आप उसमें से क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। और बिल्कुल ईजी टॉपिक है, ट्राई करेंगे तो बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसको कर पाएंगे। तो आपको आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है, तो आप एक ही लेक्चर में इसको शायद समझ जाएंगे और इसको आपने कंप्लीट करना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है
पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं उस पॉइंट को क्लियर कर दूँगा। तो वो 1 दिन या 2 दिन में आप इसे कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हम इसका नेक्स्ट टॉपिक जल्दी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, मीट अगेन सून एंड सब्सक्राइब माई चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। सी यू सून, बाय।